SK डोरमेट चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरानी चूड़ियों से क्या क्या बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो हमने ये थ्रेड ले लिया है, यानी जो हम रील का धागा होता है उसके अंदर जो वही लिया है, उसको 2 भागों में कट कर लिया है और इस तरह से हमने प्लास्टिक को बीच में लपेट लिया है। बीच में लपेटने के बाद हमने ऊन और सुई की मदद से हम इसी से मोती बनाएंगे। इस तरह से हम कवर करते हुए इसको मोती बना लेंगे। आप इस प्लास्टिक की जगह जो खाना पैक करने वाली पन्नी आती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं या फिर अखबार ले सकते हैं। इसके बाद हमने ये पतली वाली गोटी ली है, जिसे हमने इस तरह से लगा दिया है। जैसा वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लगाते जाएं और ये मोती बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ढेर सारी मोती बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन चूड़ियों को लेंगे और इसमें हम उनको लपेट लेंगे। ऊन का कलर आप अपनी मर्जी से किसी भी कलर का ले सकते हैं। हमने हरे कलर का लिया है। आप अपने मर्जी के हिसाब से जो भी आपको पसंद है, जो आपके पास उपलब्ध हो, आप उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से चूड़ियों को लपेट लेने के बाद ढेर सारी जितनी चूड़ियों की ज़रूरत है उतनी हम ढेर सारी चूड़ियाँ लपेट लेते हैं चूड़ियों में उनको। उसके बाद हमने क्रूज की मदद से इस तरह से पट्टी बनाकर तैयार कर लिया है। जितना बड़ा आपको अपने दरवाजे के नाप के अनुसार पट्टी की बुनाई कर लेनी है और उसके बाद हमने चूड़ियों को इस तरह से बांधते हुए जोड़ लिया, यानी सिक्योर कर लिया। इस तरह से हम पूरी चूड़ियों को सिक्योर कर लेंगे, आपस में बांध लेंगे। उनकी ही मदद से बांधेंगे। आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से चिपका भी सकते हैं। तो हम जो भी आपको आकार देना है, आप उसी हिसाब से उसी डिज़ाइन में आकार दे करके चूड़ियों का डिज़ाइन तैयार करके आप इसी तरह से आप बांध सकते हैं। और बीच में हमने जो मोती बनाया था उसे लटका दिया, उसे भी हम उनकी मदद सुई धागे की मदद से जोड़ दिए। इस तरह से जोड़ लेना है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी ढेर सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम कोई वीडियो डालें। उसके बाद हम इस तरह से लटकन बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने ऊन का ही लटकन बनाया, इसमें कुछ मोती ले लिया छोटे बड़े और इस तरह से उनको लपेट करके हमने कट कर लिया है। तो ये नीचे वाला भाग बनकर तैयार हो गया है। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताना और प्लीज़ एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो। इसी तरह से हम इसमें हर जगह लटकन बनाकर लगा देंगे। इस तरह से हमारी जो पुरानी चूड़ियाँ हैं उनका एक अच्छा सा सुंदर सा आपको तोड़न बंधनवार जो भी कहें वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो इसी से हम पुरानी चूड़ियों से ही आप दूसरा वीडियो बनाएंगे, यानी दूसरा। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। दूसरा आइडिया ये है कि हमने चूड़ियों को लिया और इसमें भी वैसे ही हमने ऊन लपेट लिया है। तो ढेर सारी ऊन हम लपेट कर इस तरह से लपेट कर आप चाहें तो इन पुरानी चूड़ियों को नई चूड़ियाँ बना सकते हैं। इस तरह से हमने जिस गोटे से मोती बनाया था उसी को हमने इसमें इस तरह से लपेट दिया है। तो ये सुंदर सी चूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमने पूरी चूड़ी में लपेट लिया है और हमारे पास ये कलरफुल कपड़ा था। आप चाहें तो एकदम बिल्कुल प्लेन कपड़ा ले सकते हैं और इसमें अपने मर्जी के अनुसार कोई सा भी इस तरह से सितारा मोती जो भी आपके पास है उसी से डिज़ाइन बना लें और इस तरह से ग्लू गन की मदद से चूड़ी को चिपका दें। तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ये पीस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने मर्जी के हिसाब से
जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो उस तरह के डिज़ाइन बनाकर इस तरह से तैयार कर लें। इन पुरानी चूड़ियों से हम वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, यानी अपने दीवार पे सजाने के लिए। तो ये हमने साड़ी से पट्टी निकाल ली है, यानी लेस निकाल लिया है। ये लेस आप अपने मर्जी के मुताबिक इसकी लंबाई रख सकते हैं, जितना लंबा आपको रखना हो, और दोनों तरफ सुई धागे की मदद से या फिर फेविकोल, ग्लू गन या जो भी आपके पास हो उसकी मदद से ये किनारे आप सिक्योर कर लेंगे। और फिर हम ग्लू गन की मदद से इस तरह से साड़ी की पट्टियों पे इन चूड़ियों को चिपकाते जाएंगे। कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह की डिज़ाइन बना के चिपका लें। ये बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से हम सभी चूड़ियों को चिपका लेंगे और ये बड़ी आसानी से चिपक भी जाते हैं। और लास्ट में हमने ये ग्लिटर से ये फ्लावर बनाकर लगा दिया है। ये फ्लावर हमने कैसे बनाया है, तो ये देखिए हमने हरे कलर का ग्लिटर लिया और रेड कलर का, इस तरह से हमने इसको बीच से फोल्ड करके चिपका दिया है किनारे, और जो पतली पतली पट्टी हम काट ले रहे हैं। तो ये देखिए जैसा वीडियो में देख रहे हो इस तरह से, और फिर इसे हम गोल में चिपका लेंगे। ऐसे ही हमने रेड कलर वाले को भी चिपका लिया है इस तरह से। और अब एक छोटा सा ग्लिटर लेंगे और उस पर ये जो खुला हुआ भाग है इसमें चिपका देंगे, ये बंद हो जाएगा और हमारे फ्लावर का बेस बनकर तैयार हो गया। इसमें हरे कलर वाला भी चिपका देंगे और फिर इसमें हमने एक छोटा सा रेड कलर वाला भी चिपका लिया है। तो ये देखिए हमने कैसे बनाया है, रेड को बीच से फोल्ड करके किनारे चिपका दी और फिर इस तरह से पतली पतली पट्टी में कट कर ली, और फिर जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी लंबाई निकाल करके पतली पतली पट्टी काट कर लेंगे, इसको भी गोल में चिपका देंगे और फिर इसे हम ग्लू गन की मदद से बीच में चिपका लेंगे। हमने दूसरे वाले फ्लावर में बीच में मोती लगा दिया है और इसमें ग्लिटर ही लगा दी। ये भी बहुत सुंदर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए इसे भी हम उसी तरह से चिपका लेंगे जैसे पहले वाला चिपकाया था। तो इस तरह से हमारे घर की रौनक बढ़ाने के लिए ये तैयार हो गया है, बिल्कुल ही किफ़ायत में। और हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।